बहुत समय पहले असुर कुल में दो भाई जन्मे, रंभा और करंभा। दोनों वीर, शक्तिशाली और पराक्रमी थे, लेकिन उनकी प्रवृत्ति एक दूसरे से बिल्कुल अलग। करंभा शांत, गंभीर और योग तप में विश्वास रखने वाला, वहीं रंभा भोग विलास और सौंदर्य का प्रेमी। एक ने आत्मसंयम को जीवन का उद्देश्य बनाया तो दूसरे ने वासना और शक्ति को। करंभा ने निश्चय किया कि वो कठोर तप करेगा। उसका विश्वास था कि तपस्या से अपार बल और वरदान मिलेगा। वो नदी के जल में खड़े होकर दिन रात साधना करने लगा। उसकी तपस्या इतनी कठोर थी कि देवताओं का सिंहासन तक डोलने लगा। इंद्र भयभीत हो उठा। अगर ये असुर सफल हुआ तो स्वर्ग खतरे में पड़ जाएगा। इंद्र ने गुप्त रूप धारण किया, मगरमच्छ बनकर वो जल में घुसा और अचानक करंभा को पकड़कर निगल लिया। इस प्रकार करंभा की साधना वहीं समाप्त हो गई और रंभा अकेला रह गया। लेकिन रंभा ने भी ठाना कि वो असुर कुल को आगे बढ़ाएगा। उसकी दृष्टि पड़ी एक भैंसनी महिषी पर। रंभा और महिषी का मिलन हुआ और उसी से जन्मा एक असाधारण प्राणी, महिषासुर। वो न पूरी तरह मानव था, न पूरी तरह भैंस। कभी मनुष्य का रूप ले लेता तो कभी भैंस का। उसके भीतर असुरों का बल और पशु की उग्रता दोनों समाहित थे। जन्म से ही उसमें असामान्य शक्ति थी। वो महत्वाकांक्षी था। उसकी आंखों में एक ही सपना, तीनों लोकों पर अधिकार। कहानी यहीं से करवट बदलती है, क्योंकि अब महिषासुर शुरू करने वाला है वो तप जिससे उसे मिलेगा ऐसा वरदान जो देवताओं की नींव तक हिला देगा। और अंततः उसके तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं ब्रह्मा उसके सामने प्रकट हुए। ब्रह्मा ने कहा, वरण कर वत्स, क्या चाहता है तू? महिषासुर की आंखों में चमक थी। उसने कहा, हे पितामह, मुझे ऐसा वरदान दो कि कोई देवता, असुर, दानव या मनुष्य मुझे परास्त न कर सके। मैं अजय बन जाऊं। ब्रह्मा ने क्षण भर सोचा, फिर बोले, तथास्तु, तेरी इच्छा पूर्ण होगी। वरदान मिलते ही महिषासुर का हृदय अहंकार से भर गया। अब उसे यकीन था कि उसकी हार असंभव है। वो लौटा और अपने चारों ओर विशाल असुर सेना को संगठित करने लगा। पहले धरती पर चढ़ाई की, राजाओं को हराया, नगरों को रौंदा और राज सिंहासनों पर अपना अधिकार जमाया। लेकिन उसका असली लक्ष्य था स्वर्ग, देवताओं की नगरी, इंद्र का सिंहासन। महिषासुर अपनी सेना के साथ स्वर्ग पर चढ़ाया। उसके गर्जन से आकाश थर्रा उठा। इंद्र ने अपनी वज्र शक्ति से रोकने की कोशिश की। वरुण ने जल की बाढ़ लाई, अग्नि ने अग्नि बाढ़ छोड़े, पर महिषासुर सब पर भारी पड़ा। उसकी शक्ति के सामने देवता टिक ही ना पाए। इंद्र को परास्त कर उसने स्वर्ग का सिंहासन छीन लिया। अब स्थिति विचित्र थी। देवता भूमिहीन भटक रहे थे। स्वर्ग, जिसे वो अपना धाम कहते थे, अब एक असुर के अधिकार में था। देवता हार चुके थे। इंद्र का सिंहासन खाली हो चुका था। क्या अब देवताओं का युग समाप्त हो जाएगा, या कोई नई शक्ति जन्म लेगी जो इस अजय असुर को रोकेगी? देवताओं ने एक निर्णय लिया। अब केवल एक शक्ति ही महिषासुर का अंत कर सकती है। उन्होंने कहा, एक शक्ति जो देवताओं और असुरों दोनों से बड़ी हो। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने अपनी अपनी शक्ति को मिलाया। उनके तेज और दिव्यता से एक अद्भुत प्रकाश फूटा और वह प्रकाश बदलकर एक स्त्री के रूप में प्रकट हुआ, देवी दुर्गा। देवी दुर्गा का रूप अत्यंत तेजस्वी और भयानक था। उनके 10 हाथ थे और हर हाथ में एक अद्भुत अस्त्र। शिव ने उन्हें त्रिशूल दिया, विष्णु ने चक्र, इंद्र ने वज्र, वरुण ने शंख, अग्नि ने भाला। उनका सिंह पर विराजमान होना स्वर्ग और पाताल दोनों में हलचल मचा रहा था। सिंहवाहिनी दुर्गा का तेज और शक्ति ऐसा था कि महिषासुर के अहंकार तक कांप उठा। देवी ने पहली बार महिषासुर की ओर दृष्टि डाली। उसकी आंखों में क्रूरता और अहंकार थे, पर देवी का शांत स्वर गूंजा, महिषासुर, अब तेरे अधर्म की सीमा समाप्त होगी। मैं वही शक्ति हूँ जिसका तू अनुमान भी नहीं लगा सका। महिषासुर ने अपनी ताकत दिखाई। पहले वह शेर बनकर हमला करता, फिर हाथी का रूप लेता, कभी सिंह और कभी मानव।
हर रूप में वह भयानक और अजेय प्रतीत होता, पर दुर्गा माता ने हर प्रहार का सामना किया। उनके अस्त्र और शस्त्र हर बार महिषासुर की योजना को नाकाम कर देते। 9 दिन और 9 रात के भयानक युद्ध के बाद अब आया निर्णायक दिन, अधर्म और धर्म के बीच अंतिम टकराव। महिषासुर और दुर्गा माता की अंतिम भिड़ंत। महिषासुर ने आखिरी बार अपने सबसे भयंकर रूप धारण किया, भैंस का विशाल रूप। उसकी आंखों में क्रूरता और अहंकार चमक रहे थे। महिषासुर की ताकत चाहे कितनी भी प्रबल थी, पर अंततः देवी दुर्गा के त्रिशूल ने उसे चीर डाला। भैंस के रूप में वह धरती पर गिर पड़ा। उसका विशाल शरीर और अंतिम श्वास तीनों लोकों में गूंज उठा, जय 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 माता दुर्गा। देवी दुर्गा ने अपनी विजय से धर्म की स्थापना की, देवताओं को स्वर्ग पुनः लौटाया गया। और इसलिए नवरात्रि केवल 9 दिनों का उत्सव नहीं है, ये हमें याद दिलाता है कि अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, धर्म और सच्चाई हमेशा विजयी होती है। माँ दुर्गा ने महिषासुर जैसे अजेय असुर को हराकर ये संदेश दिया कि साहस, शक्ति और न्याय का मिलन हमेशा अधर्म का अंत करता है। इस नवरात्रि जब हम माता दुर्गा की आराधना करते हैं, तो हम वास्तव में अपने अंदर की नकारात्मकताओं और भय को भी हराने का संकल्प लेते हैं। यही कारण है कि नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है, धर्म की रक्षा, शक्ति का सम्मान और सत्य की विजय।